हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही अलग है और हो सकता है कि इससे जो न्यू जनरेशन है उसको बहुत फ़र्क पड़े। पुराने लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी बात सुन के, बट जो न्यू जनरेशन के लोग हैं उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इस टॉपिक पर मेरी किसी से बहस हो गई इंस्टाग्राम पे। हमारे परिवार के जो सब्सक्राइबर हैं उनसे थोड़ी सी बहस हो गई। वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है, तो मुझे लगा कि उन्हें मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, सीधा सा समझा देती हूँ। और अपनी अपनी विचारधारा है। सर्वप्रथम मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, दीदी आप टीवी देखती हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है। अगर मैं टीवी देखती भी हूँ, खोलती भी हूँ, तो सिर्फ दो ही चीज़ें देखती हूँ। एक तो मैं न्यूज़ देखती हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे न्यूज़ देखना पसंद है। उससे क्या होता है, आपके देश, दिन, दुनिया में क्या हो रहा है, आपके देश की क्या स्थिति है, वो देखती हूँ। दूसरा बीबीसी देखती हूँ, अल जज़ीरा देखती हूँ। तो मैं ये तीनों चैनल जो है वो देखती हूँ। उससे क्या होता है कि हर जानकारी रहती है आपके पास। तो न्यूज़ देखने के लिए टीवी खोलती हूँ, नहीं तो मुझे फिल्म देखने का टीवी से, इनफैक्ट स्थिति ये है कि मुझे अभी ठीक से ये भी नहीं पता कि कौन से टीवी सीरियल आते हैं। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो बच्ची ही है लेकिन दीदी दीदी कहती है। तो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी, वो कोई सीरियल में द्रौपदी है। तो मुझे लगा उनके परिवार के कोई सदस्य। मैं कहा ये मैडम तो बहुत सुंदर है, कौन है ये मैडम? तो उन्होंने बताया, दीदी ये ना द्रौपदी है, महाभारत में बनी है, और ना ये किसी सीरियल में माँ काली भी बनी है, पार्वती शायद। तो अच्छा, मैं कहा अच्छा, मैं तो नहीं जानती, मैं देखती भी नहीं टीवी, तो मुझे इसलिए जानकारी भी नहीं रहती। तो सीरियसली मैं टीवी देखना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। टीवी देखने से ज़्यादा अच्छा है, मैं समझती हूँ कि आप अपने ग्रंथों को पढ़ें। उसमें होता क्या है, जब आप उन्हें ठीक से पढ़ने लगते हैं ना, तो आप इस बात की अनुभूति करने लगते हैं कि हाँ ये घटना हो रही है, और आप इस घटना को अपनी आँखों से महसूस कर रहे हैं। जिस दिन आप ग्रंथों में इतना मगन हो जाएंगे, उस दिन आपको ये अनुभूति अवश्य होगी। जब मैं ग्रंथ ग्रहण करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे ये अनुभूति होती है। मैं भी एक बार की बात बताऊँ, अभी नया नया मैं मार्कंडेय पुराण पढ़ रही थी, तो उसमें जब वो राजा हरिश्चंद्र जी का विवरण आया, मैं उसे पढ़ रही थी। आप सोचिए, मेरी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे, मैं इतना रो रही थी। मेरे हस्बैंड इतना परेशान थे कि तुम यार क्यों रो रही हो? मैं क्या बताइए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं आसपास खड़ी थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। तो हस्बैंड बोले तुम कुछ ज़्यादा ही मगन हो जाती हो पढ़ने में। तो ये हकीकत स्थितियाँ हैं, जब आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये स्थितियाँ आपके साथ भी होंगी। तो टीवी ना पढ़ने का ये कारण है। दूसरी चीज़ ये क्या है, जो जिस बात पे बहस हो रही थी वो मैं इस वीडियो में बताऊं कि बहस किस बात पे हुई, हमें सही गलत का पता कैसे चलता है वो मैं आपको बताऊं। एक्चुअली जब उनसे बहस हुई तो फिर मैंने इन चीज़ों को सर्च किया, देखा, तो उनका कहना गलत नहीं, जो चीज़ दिखाई जा रही है वही वो कह रहे हैं, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ। सर्वप्रथम तो ये कि उन्होंने बताया कि वो न्यू महाभारत में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो देखिए, जो नई महाभारत जो अभी नई आ रही है, वो मैं क्या बताऊँ कैसे लोगों ने बनाई है, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत ही फर्जी है। उसमें एक एक चीज़ तोड़ मड़ोड़ के इतनी गंदी तरीके से दिखाई गई जो कि हुआ ही नहीं है। महाभारत में वो चीज़ें लिखी ही नहीं है जो वो बता रहे हैं। पहली चीज़ आप समझ लें, जैसे कि हम द्रौपदी का ही वाक्य पहले लेते हैं कि वो द्रौपदी के साथ जो हुआ उनका अच्छा नहीं हुआ, वो सबकी गलती है। उस मामले में तो मैं अपने अपने विचारधाराएं होती हैं, तो मैं तो उनके पति की गलती सर्वप्रथम मानती हूँ। वो इसलिए क्योंकि पत्नी पर्सनली प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो आपको जहाँ मन हो वहाँ आप हार जाइए। हाँ, वो आपकी अर्धांगिनी है लेकिन आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इस बात में अंतर है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें गलत क्या दिखाई गई है, पहली चीज़ तो ये है कि जब वो अपने यहाँ पांडवों में बंटवारा हुआ, जो वो जाके रहने लगे, इंद्रप्रस्थ जाके रहने लगे, तो वहाँ पर जब उन्होंने अपना महल का निर्माण करवाया था तो दो जगह बनवाई थी। जहाँ सूखा रहता था वहाँ जल नज़र आता था, जहाँ जल रहता था वहाँ सूखा नज़र आता था। तो इनके जो पुत्र हैं, क्या नाम है उनका, अरे जो जिनको दिखाई नहीं देता, मैं नाम भूल जाती हूँ बार बार, उनके जो पुत्र हैं, जब वो वहाँ गए राजसूय यज्ञ में शामिल होने गए, तो वो गलती से उसमें गिर गए। जहाँ सूखा था वो उसे गीला समझ के जहाँ गीला था उसमें गिर गए। तब द्रौपदी ने एक ताना दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो बिना सोचे समझे इस वाक्य को कहने का कोई मतलब नहीं बनता था। धीरे 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 वो महाभारत बड़ी महाभारत हो गई। तो चलिए, ये तो है अपनी जगह, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ क्या, उसमें उन्होंने मुझसे कहा
कि कीचक को जो है, वो ये बात कह रहे थे कि कीचक को जो है ऐसे मारा गया कि जो थे कर्ण थे और उनके जो मित्र थे और जो राजा थे जिनके नेत्र नहीं थे, उनके पुत्रों ने भेद लिया था। जी नहीं, उनके पुत्रों ने भेदा नहीं था, ये चीज़ गलत है। सही चीज़ ये है कि जब ये पांचों पांडव और द्रौपदी उनके यहाँ रहने लगी, दासी बन गई, अर्जुन जो है वो नृत्य गान सुनाने लगे क्योंकि उनको जो है अप्सरा से श्राप मिल गया था। तो हुआ यूँ कि द्रौपदी पर जो कीचक है उनकी गलत नज़र हो गई, उन्हें वो मतलब गलत नज़र से देखने लगे, बदतमीजी उनने उसके साथ की। तो द्रौपदी ने जाके भीम से कहा कि हमारे साथ उन्होंने इस तरीके का किया है और मैं चाहती हूँ कि ये अगले दिन का सूरज नहीं देख पाए। खैर अर्जुन ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी बहुत ज़्यादा दुखी थी और ये बात जाके जब उन्होंने भीम से कही तो भीम भी दुखी होगा। खैर भीम ने उनसे कहा भी कि ठीक है, वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे और भीम ने जो है उन्हें मार दिया। कीचक को मारने का वरदान कुछ विशेष लोगों को प्राप्त था, जैसे कीचक को भीम मार सकते थे, भीष्म पितामह मार सकते थे, जिनके नेत्र नहीं हैं उनके पुत्र मार सकते थे, मतलब गांधारी के पुत्र मार सकते थे, और एक दो लोग और थे, कोई थे गुरु, वो भी मार सकते। कुछ विशेष लोगों को वरदान था उनको मारने का, तो उनमें से विशेष जो लोग थे वो सब वहीं थे, उनने मारा नहीं। तो भेद खुला कि फिर हो ना हो उनको जो है भीम ने ही मारा है। इस वजह से उनके गुप्तवास का जो भेद था वो खुल गया था। लेकिन इन सबको वहाँ पहुँचने सूर्य अस्त हो गया, इसलिए मामला ख़त्म हो गया था और पांडवों का जो अज्ञातवास है वो पूर्ण हो चुका था। लेकिन अब उन्होंने बताया कि नए सीरियल में चीज़ दिखाई गई है कि वो राजा का जो राज्य था वो बहुत विकास कर रहा था, बहुत चीज़ें बढ़ रही थी, बहुत ये हो रहा था वो हो रहा था। तो सबने अंदाज़ा लगाया, सब पहुंच गए, फिर घेर लिया, फिर कीचक को जो है कीचक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, फिर कीचक ने द्रौपदी को पहचान लिया, पांडवों को पहचान लिया, फिर उनके साथ एक डील की, उसके बाद कीचक को मारा। तो ये कहानी टोटल गलत है। टीवी सीरियल ना देखने का ये कारण ये भी है, नई वाली महाभारत में जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो इतनी तोड़ मड़ोड़ के दिखा रहे हैं, इतनी तोड़ मड़ोड़ के दिखा रहे हैं जिसकी कोई भी सीमा नहीं। जैसे जब पांडवों जो है वो उस पर निकले थे, क्या कहते हैं, वन के लिए निकले थे, तो उनके पास ऋषि दुर्वासा मुनि जो हैं वो पहले जो गांधारी के पुत्र हैं उनके पास गए, भोजन पानी करने लगे, वो चिढ़ रहे थे। तो शकुनी ने उनको जो है दिमाग में डाल दिया कि प्रभु हमारा जो भांजा है वो चाहता है कि जिस तरीके से आप आशीर्वाद देने हमारे घर आए हैं उसी तरीके से काश पांडवों को भी आशीर्वाद मिल जाता तो उन्हें भी विजय प्राप्त होती जो है वो अपने वनवास काटने में। उनकी बात सुन के दुर्वासा मुनि जो है वो पांडवों के पास पहुंच गए, पांडवों के पास पहुंचे, बैठे, खैर उन्होंने कहा हम भोजन पानी करेंगे, तो वो स्नान के लिए चले गए। जब स्नान करने के लिए चले गए तो तब तक पांडव और उनकी पत्नी जो है सारा भोजन ग्रहण कर चुकी थी, घर में कुछ बचा ही नहीं था। उसी वाक्य पर द्रौपदी ने कहा था कि शायद मैं अन्नपूर्णा नहीं हूँ, इस वजह से देखिए कुछ भी नहीं है उनको ऋषियों को खिलाने के लिए। तब तक श्री कृष्ण जी आ गए, उन्होंने पूछा क्या बात हुई द्रौपदी ने, और पांडवों ने बताया कि ऋषि दुर्वासा मुनि आए हैं और अभी तो वो श्राप दे दें, क्योंकि कहते हैं कि उनकी जीभ पर जो है वो हमेशा श्राप ही रखा रहता था, जरा जरा पे तो गुस्सा हो जाते थे और श्राप दे दिया करते थे। तो श्री कृष्ण को जब देखा द्रौपदी ने, द्रौपदी बहुत दुखी थी, तो द्रौपदी वो कलश जो है खाने के जो थे बर्तन देखने लगे तो एक चावल का दाना था उसमें, तो द्रौपदी ने झल्ला के कहा, ये पुरानी वाली महाभारत में दिखाया भी गया है, झल्ला के उन्होंने कहा कि एक दाना पड़ा है, आधा आप खा लीजिए और आधा संसार को खिला दीजिए। और हकीकत बात है आधा श्री कृष्ण जी ने स्वयं ग्रहण किया, आधे में जो है पूरे संसार ने डकार ली। ऋषि दुर्वासा मुनि और उनके जो साथ और ऋषि मुनि थे उन सबको डकारी, उन्होंने कहा हम भोजन नहीं करेंगे, हमारा पेट तो ऐसे ही तृप्त हो गया और हम जा रहे हैं। ये चीज़ कहीं और बहुत तोड़ मड़ोड़ के दिखाई गई है कि वो भोजन के लिए बैठ गए, भोजन आने में देरी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो मैं आपसे कहने का तात्पर्य मेरा जो है वो ये है कि देखिए टीवी सीरियल में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं कुछ ग्लैमर होता है, कोई नई तरीके से चीज़ बनती है, कोई कैसे चलती है। अगर आप लोग वो चीज़ सोच के सच मान रहे हैं तो मैं आपको बताऊं वो सच नहीं है। किसी दिन अगर आप ये सब बातें किसी बूढ़े पुराने व्यक्ति से करेंगे या किसी जानकार व्यक्ति से करेंगे तो वो आपको बेवकूफ़ी समझेगा, वो सही समझेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप तो वो चीज़ देख रहे हैं जो चीज़ आप देख रहे हैं। ज़्यादा बेहतर है आप पुरानी चीज़ को देखें। आप पुरानी वाली महाभारत बहुत आजकल चल रही है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पुरानी वाली महाभारत को देखिए, सर्च करिए, उसमें बहुत हद तक चीज़ें सही हैं,
बहुत नहीं, पूरी चीज़ें उसमें सही हैं, क्योंकि बहुत पहले टीवी पर जो है दूरदर्शन पर महाभारत आया करती थी और तब मैंने महाभारत देखी थी और एकदम सटीक वाक्य उसमें लिखे हुए हैं, तो आप उसे देखें। नई महाभारत को उससे कंपेयर करें, आपको खुद चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। जैसे वेद व्यास जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं ठीक से हैं, आप पुरानी वाली देखिए उसमें कितनी ठीक है। आप खुद भी पढ़िए, ज़्यादा बेहतर है तो आप पढ़ के देखिए, आपको खुद ही जो है वो चीज़ों का अंतर समझ में आएगा। तो इस वजह से भी टीवी सीरियल ना देखने का मेरा बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि चीज़ों को जितना उल्टा सीधा ग्रंथों के साथ तोड़ मड़ोड़ करके दिखाते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। वैसे कोई छोटी सी बात हो जाएगी, कोई फिल्म रिलीज होगी और कुछ उल्टा सीधा होगा तो सब आ जाएंगे बवाल करने, इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे, कोई कुछ कहता ही नहीं है। कहेगा तो तब जब जानकारी होगी, जानकारी नहीं होती, तो इस वजह से इस तरीके की चीज़ें होती। तो जो सही चीज़ मैंने आपको बताई, आप चाहें तो उसे सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं, पुरानी महाभारत देख सकते हैं। नई महाभारत के बारे में कुछ नहीं कह सकती मैं, क्योंकि उसमें क्या दिखा रहे हैं क्या है मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। जो घटनाएं नहीं भी हुई हैं वो भी नई महाभारत में हो गई हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपने ग्रंथों को पढ़ें। एक हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर थे, उनका कमेंट आया था, दीदी आपके पास कौन सी रामायण है, तुलसीदास जी की वाल्मीकि जी की? जी, तो रामायण तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है, उन्होंने रामचरितमानस की जो है रचना की है, वो भी रामायण से ही निकाली गई है, और रामायण वाल्मीकि जी ने ही लिखी है। तो रामचरितमानस लिखी है, तुलसीदास जी ने कोई रामायण नहीं लिखी। ये क्वेश्चन जीके का भी है, कभी कभी हाई स्कूल की परीक्षा में भी आता है, अब आता कि नहीं मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन पहले आता था। तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है, रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो नेगेटिव कमेंट करेंगे तो वो तो करेंगे, उनसे तो कुछ कहना है नहीं मेरा, क्योंकि कुछ लोगों को आप कितना भी समझाइए वो ओखली में सर देने जैसा होता है। तो आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। बताएं मुझे वीडियो कैसी लग रही है आपको, अगर पसंद आ रही है तो वो भी बताएं। मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।